हेलो नमस्कार साथियों। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। यदि आप भी हमारे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम ज्योग्राफी सेमेस्टर 2 के वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, जो आगामी आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सिर्फ यह ग्रेजुएशन के लिए नहीं, यह क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 के लिए भी है। तो यदि आप इन सभी का तैयारी कर रहे हैं तो हमारा इस वीडियो को देखना ना भूलें, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सुनामी से संबंधित सभी क्वेश्चनों को आराम से अध्ययन कर सकते हैं और ऐसा अध्ययन करेंगे कि यह क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ सकते हैं। तो यदि आप भी अपने एग्ज़ामों में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो हमारा इस वीडियो को पूरा देखना ना भूलें। यदि आप इस वीडियो को स्किप करते हैं तो ज़रा सा भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करते हैं कि सुनामी और उनके प्रभाव और कारण के बारे में। तो प्राकृतिक आपदाएं मानव जीवन के लिए सदा से ही चुनौती रही है। बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, चक्रवात जैसी आपदाओं में से एक घातक आपदा है सुनामी की भयावहता इतनी अधिक है कि कुछ ही पलों में हजारों जिंदगियां समाप्त हो जाती है और करोड़ों की संपत्ति भी बर्बाद हो जाती है। सुनामी एक जल प्रेरित प्राकृतिक आपदा है, यानी सुनामी जो है एक जल प्रेरित प्राकृतिक आपदा है जो विशेष रूप से समुद्र तटीय क्षेत्र में प्रलय लेकर आती है। इसके वैज्ञानिक कारणों को समझना और इसके प्रभावों को विश्लेषण करना आवश्यक है ताकि इसे सुरक्षा के उपाय को अपनाया जा सकता है। अब चलिए हम आगे देखने का प्रयास करते हैं। सुनामी क्या है, यानी व्हाट इज टी सुनामी। अगर सुनामी लिखने आप नहीं जानते तो इसमें टी जो है वो साइलेंट वर्ड है। शुरू करते हैं TSUNAMY, यानी सुनामी। तो सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है बंदरगाह की लहर। बंदरगाह की लहर मतलब समुद्र की लहर। हॉरर हार्बर वेव, यह समुद्र की सतह पर उत्पन्न बहुत ही तेज और विशाल लहर होती है जो समुद्र के अंदर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट या भूस्खलन के कारण उत्पन्न हो सकते हैं। यानी जब समुद्र में भूकंप आ जाए या ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए या भूस्खलन हो जाए तो इन सभी के कारण की वजह से क्या होता है, समुद्र में लहर आ जाता है। वह इतनी लहर तेज होता है कि यह एक सुनामी का नाम ले लेता है। यूनेस्को के अनुसार यूनेस्को ने कहा कि सुनामी एक श्रृंखलाबद्ध समुद्री लहर होती है जो समुद्र तल की अचानक विस्थापन के कारण उत्पन्न हो सकती है। अब हम देखते हैं कि सुनामी के कारण यानी केसेस ऑफ सुनामी। सुनामी के कई कारण, जिसमें पहला होता है समुद्र तल में भूकंप। जब समुद्र तल में भूकंप आता है तो सुनामी आ जाती है। यानी सुनामी का सबसे प्रमुख कारण है समुद्र की सतह के नीचे भूगर्भीय प्लेट को आपस में टकराने से उत्पन्न होने वाला भूकंप। यानी क्या होता है कि ज़मीन के नीचे यानी समुद्र के नीचे जो प्लेट है वो जब आपस में टकरा जाती है तो हलचल पैदा हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि भूकंप आ जाता है। भूकंप आने से क्या होता है कि सुनामी आ जाती है। उदाहरण के लिए 26 दिसंबर 2004 में हिंद महासागर में आए भूकंप ने एशिया के कई देशों को प्रभावित किया, जिसमें भारत भी शामिल था। दूसरा कारण है ज्वालामुखी विस्फोट। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो भी क्या होता है, सुनामी आ जाती है। यानी यदि समुद्र के अंदर कोई ज्वालामुखी अचानक फटता है तो उससे समुद्र जल एकदम विस्थापित हो जाता है और सुनामी उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए 1883 में कराकाटोआ करा कराकाटवो कराकाटोआ ज्वालामुखी विस्फोटक के बाद इंडोनेशिया में भी भारी सुनामी आई थी। तीसरा आता है जलमग्न भूस्खलन, यानी समुद्र के नीचे यदि भारी चट्टानें या बर्फ का हिस्सा खिसकता है तो यह समुद्र जल को जोरदार ढंग से विस्थापित करता है, जिससे सुनामी लहरें उत्पन्न हो जाती है। चौथा है उल्कापिंड समुद्र में गिरना। यह एक दुर्लभ कारण हो सकता है, लेकिन यदि कोई विशाल उल्कापिंड समुद्र में गिरता है तो उससे भी तेजी लहरें उत्पन्न हो सकती हैं। अब आता है सुनामी की प्रक्रिया, यानी सुनामी की क्या क्या प्रोसेस है। तो समुद्र की गहराई में तेज ऊर्जा का विस्फोटक होना, भूकंप या ज्वालामुखी, इनके सभी के कारण सुनामी आ सकता है। समुद्री जल में विक्षोभ उत्पन्न होना, ऊर्जा लहरों के रूप में चारों ओर फैलना। समुद्र की गहराई में ये लहरें तेज गति से परंतु कम ऊंचाइयों से चलती है,
जैसे ही ये लहरें तट के पास आती है, इनकी ऊंचाई बढ़ जाती है। अंततः ये लहरें तटों से टकराकर भारी तबाही मचा सकती है। अब देखते हैं सुनामी का प्रभाव, आखिर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है सुनामी का। तो सुनामी का इफेक्ट मानव जीवन की हानि होता है, यानी सुनामी से सबसे पहला और गंभीर प्रभाव मानव जीवन की क्षति के रूप में सामने आता है। हजारों लोग कुछ ही मिनटों में लहरों की चपेट में आकर मारे जाते हैं। उदाहरण के लिए 2004 में सुनामी केवल भारत में ही लगभग 15,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। दूसरा है संपत्ति और आधारभूत संरचना का विनाशनी नुकसान। सुनामी भवन, सड़क, रेलमार्ग, पुल, जल और बिजली आपूर्ति जैसे बुनियादी ढांचे पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तीसरा है वातावरण और पारिस्थितिकी पर प्रभाव, यानी खेतों में समुद्री नमक कम जम जाता है जिससे उपजाऊ भूमि बंजर हो जाती है। पेड़ पौधे और जीव जंतु का जीवन संकट में पड़ सकता है। जैव विविधता को भारी क्षति पहुंचती है। आर्थिक हानि, यानी पर्यटन, मत्स्य उद्योग, व्यापार जैसे क्षेत्रों में गिरावट आती है। पुनर्निर्माण सरकारों को अरबों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। पांचवा पॉइंट है स्वास्थ्य और बीमारी। पांचवा पॉइंट जो है स्वास्थ्य और बीमारी। गंदे जल, शवों, टूटी फूटी समग्र के कारण संक्रामक बीमारियां फैलने लगती है। जिस कारण क्या होता है, फैलने लगती है, जैसे हैजा, डेंगू, त्वचा रोग आदि उत्पन्न शुरू हो जाती है। आगे आता है मनोवैज्ञानिक प्रभाव, यानी पीड़ित लोगों में डर, अवसाद, तनाव और PTSD यानी पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर देखने में मिलता है। बच्चों पर इसका प्रभाव, इसका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। पर्यटनों पर प्रभाव, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में पर्यटन घट जाता है जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ता है। अब भारत में सुनामी